हेलो साथियों, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूं पॉलिटी की इस क्लास में। आज हम देखते हैं पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। इसके लिए की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रीएम्बल को संविधान की कुंजी या फिर की कहा जाता है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। प्रीएम्बल ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प एक प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया। 22 जनवरी 1947 इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। हम देखते हैं नोट, इसी उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप प्रस्तावना है। इसी उद्देश्य संकल्प का संशोधित रूप प्रस्तावना है। हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्रीएम्बल। प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या हैं, जैसे कि हम भारत के लोग ये प्रीएम्बल का स्रोत है। हम भारत के लोग, संविधान भारतीयों द्वारा बनाया गया। संविधान जो था भारतीय के द्वारा ही बनाया गया, स्वयं ही स्वीकार किया गया, स्वयं के ऊपर लागू एवं समर्पित किया गया था। स्वयं के ऊपर लागू एवं समर्पित किया गया था। हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रीएम्बल। प्रस्तावना की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल में जो कुछ शब्द हैं उनका मतलब क्या है, जैसे कि एक शब्द है संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन सब का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला शब्द है संप्रभुता। इसका मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। इससे जो है भारत की आंतरिक तथा विदेश नीति स्वतंत्र होगी। अगला शब्द है समाजवादी। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मजदूर तथा वंचित वर्ग का कल्याण करना। समाजवादी का मतलब होता है मजदूर तथा वंचित वर्ग का कल्याण करना। पंथ निरपेक्ष। राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। नागरिकों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। नागरिकों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। सभी धर्मों को समान वरीयता। किसी धर्म के अंदर विशेष वरीयता नहीं दी जाएगी। किसी धर्म के अंदर विशेष वरीयता नहीं दी जाएगी। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार अथवा सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा। ऑफ द पीपल। जैसे समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं वैसे ही सरकार में रहने चाहिए। बाय द पीपल।
चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं लगातार होने चाहिए। फॉर द पीपल, सुशासन। ऑफ द अब्राहम लिंकन के 3 शब्द हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गणराज्य, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लागू होगा। राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लागू होगा। प्रस्तावना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी। जस्टिस का मतलब न्याय, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी का समता, फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। न्याय शब्द एडॉप्ट फ्रॉम रशियन, न्याय शब्द रसिया से लिया गया है, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व एडॉप्ट फ्रॉम फ्रांस से लिया गया है। अब देखते हैं न्याय। इसमें 3 तरह का न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक होता है जाति, धर्म, अन्य सामाजिक के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म तथा अन्य सामाजिक के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अगला है आर्थिक। अमीर तथा गरीब के आधार पर राज्य भेदभाव भी नहीं करेगा। राजनैतिक, मतदान का अधिकार राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है। मतदान का अधिकार राजनीतिक पार्टी को बनाने का अधिकार है। आप देखते हैं लिबर्टी। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। लिबर्टी में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है।